गौरव और साक्षी की नई नई शादी हुई होती है। अब तक तो उनके शादी को 1 महीना तक नहीं हुआ था और इसमें ही होली का त्योहार आता है। तो गौरव साक्षी को लेकर अपने दोस्त जतिन के घर होली मनाने जाता है। गौरव और साक्षी होली खेलने जाने के कारण बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये होली उनके जिंदगी में खुशियां नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली है। ये होली सिर्फ रंगों की नहीं, खून से भरी होली होने वाली है। गौरव और साक्षी होली के लिए तैयार होकर हॉल में आते हैं, जहां गौरव की माँ बैठी होती है। उन दोनों को ऐसे तैयार होकर आकर देख गौरव की माँ कहती है, गौरव, तुम दोनों तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, हम जतिन के घर जा रहे हैं होली मनाने। लेकिन बेटा, बहू के हाथ में तो अभी भी चूड़ा है और तुम ऐसे होली मनाने मत जाओ। चूड़े के साथ ऐसे दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी गलत हो सकता है। क्या माँ जी, आप भी किस जमाने की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर ज्यादा रात होने से पहले ही वापस आ जाना। हाँ माँ, हम चलते हैं। गौरव और साक्षी जतिन के घर के लिए निकलते हैं। वो जतिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जतिन और सीमा अभी नए नए ही इधर रहने आए थे। जतिन के घर के सामने एक छोटा सा टूटा फूटा घर होता है। जब गौरव और साक्षी जतिन के घर जाने लगते हैं, तब अचानक से साक्षी को कोई उसे छुपकर देख रहा हो ऐसा एहसास होता है। जैसे वो मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। उसे ऐसे चौंक कर देखते हुए गौरव उससे कहता है, क्या हुआ साक्षी, क्या बात है, तुम ऐसे रुक क्यों गई? गौरव, मुझे लगा कि यहाँ कोई है जो अभी अभी यहाँ से गुजरा। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, यहाँ कोई नहीं है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जतिन, सीमा और बाकी लोग बाहर आते हैं। आ गए आप? बहुत देर की। हाँ, वो ट्रैफिक लगा था। अच्छा चलो, अब सेलिब्रेट करते हैं। फिर सब लोग मिलकर होली खेलने के लिए जाते हैं, जहां होली का सारा इंतजाम किया होता है। सब लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं। सब लोग होली खेलने में मगन होते हैं। फिर से कोई ये सब चुपके से देख रहा होता है। साक्षी की नजर जाती है, उसे फिर से किसी के जाने का एहसास होता है। वो देखती है पर कोई नजर नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद उनका एक दोस्त वॉशरूम के लिए उसी घर के तरफ जाता है। बहुत देर होती है पर अब तक वो वापस नहीं आता। तो सारे लोग मिलकर उसे देखने जाते हैं। वो कहीं नजर नहीं आता। फिर सब उसे ढूंढते ढूंढते उस घर के तरफ आते हैं। यहाँ वहां देखने लगते हैं। फिर साक्षी एक बड़े से टंकी के सामने आती है, तो उस टंकी में सारा खून का पानी दिखता है और अचानक वो सब पानी उस पर उड़ता है। साक्षी बहुत जोर से चिल्लाती है। वैसे ही सब वहां दौड़कर आते हैं और देखते हैं तो उस टंकी में उनके दोस्त की बॉडी ऊपर आती है। सब लोग बहुत डरते हैं। साक्षी गौरव से कहती है, कहा था ना मैंने, यहाँ कोई है। गौरव साक्षी को पास लेकर उसे संभालने लगता है।
तभी अचानक उन सबको उनके पीछे से कोई तेजी में गुजर गया ऐसा लगता है। वो सब लोग देखते हैं तो फिर कोई भी नहीं होता। सब लोग बहुत डर जाते हैं और वापस अपनी जगह पर आते हैं। सब बहुत डरे होते हैं और अपने दोस्त के मौत के कारण बहुत ही नाराज हो जाते हैं। फिर सीमा रोने के स्वर में कहती है, अच्छा हो गया होता अगर हमने उन लोगों की बात पहले ही सुन ली होती। किन लोगों की और कौन सी बात? अरे कुछ नहीं यार, तू इसकी बात मत सुन। नहीं, बोलो सीमा, कौन सी बात? हाँ, हमें घर लेते वक्त कुछ लोगों ने बोला था, यहाँ घर मत लो, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ किसी की आत्मा का ठहराव है। क्या? फिर आप लोगों ने सुना क्यों नहीं? हम लोगों को लगा कि इतना सस्ता घर कहाँ मिलेगा, इसलिए हमने ले लिया। पर अब तक तो सब सही था, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अमित कहाँ है? वो नहीं दिख रहा। सब लोग इधर उधर देखते हैं, उन्हें अमित कहीं दिखाई नहीं देता। तो गौरव कहता है, रुको मैं देखता हूँ। और वो देखने जाता है तो फिर से उसी टंकी के तरफ से कुछ अजीब सी आवाज आती है। बाकी सब भी आते हैं, देखते हैं तो अमित भी मर चुका था। सब लोग दौड़े आते हैं, सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर सीमा जोर से चीखती है, जतिन, जतिन कहाँ रह गया? हमारे साथ ही तो आया था। गौरव, कुछ करो, कहीं वो उसे भी मार न दे। डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं उसे देख कर आता हूँ। नहीं गौरव, तुम मत जाओ प्लीज, वहाँ खतरा है। मैं जतिन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। साक्षी के मना करते हुए भी गौरव वहाँ चला जाता है। आखिर उसी टंकी के पास आता है। वो टंकी में झुककर देखता है तो उसे जतिन नहीं दिखता। तभी साक्षी और सीमा वहाँ आते हैं। फिर गौरव पीछे घूमकर जाने लगता है। तभी साक्षी बहुत जोर से गौरव का नाम लेकर चीखती है, क्योंकि उस टंकी में से एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल बाहर आती है। गौरव उसके तरफ मुड़कर देखता है, वो बहुत डर जाता है। वो दौड़ने की कोशिश करता है, पर फिर वो चुड़ैल उसको पकड़ लेती है। वैसे साक्षी दौड़ कर आती है। नहीं, प्लीज उसे मत मारना, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, खेलूंगी, खून की होली खेलूंगी। उसके बदले तुम मुझे मार दो, प्लीज उसे कुछ मत करो। नहीं साक्षी, जाओ यहाँ से, भाग जाओ तुम दोनों। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ इन मर्दों को मारूंगी, सारे मर्दों को मार दूंगी। पर तुम क्यों मार रही हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा इन्होंने? क्या बिगाड़ा है? वो चुड़ैल रोने लगती है और उन सबको बताने लगती है, मैं भी नई नवेली दुल्हन थी, मेरे भी कुछ सपने थे। मैं और मेरे पति यहाँ पर उनके दोस्त के घर होली मनाने आए थे। तभी उस दिन यहाँ कुछ आदमी इस घर में आए थे। मैं घूमते घूमते इसी टंकी के पास आ गई थी। मुझे अकेले देख उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरा पति मुझे बचाने आया तो उन्होंने उसे मार डाला और फिर
मुझे भी इस टंकी में डुबोकर मार दिया। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ और जो कोई मर्द यहाँ आता है मैं उसके खून से होली खेलती हूँ। माना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें इन मासूम लोगों की क्या गलती? हर मर्द एक समान नहीं होते। उन लोगों के किए की सजा बाकी लोगों को मत दो। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ठीक है, मैं और सीमा भी इस टंकी में जान दे देते हैं। हाँ, हम दोनों भी मरेंगे। जैसे तुम नई नवेली दुल्हन मरी थी, वैसे मैं भी नई नवेली दुल्हन मर जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे मत करना। तुम अभी तक दुल्हन हो। ऐसे अपनी जान देकर मेरी तरह अपने सारे सपने मत उजाड़ो। अगर मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारोगी तो तुम में और उन सब में क्या अंतर बचेगा? चुड़ैल उसकी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ती है और फिर गौरव को छोड़ देती है। मेरा पति कहाँ है? क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं, वो रहा तुम्हारा पति। वो वहां बेहोश पड़ा है। चुड़ैल उनको जतिन को दिखाती है। वो बेहोश होता है। वो सब दौड़कर उसे उठाने के लिए जाते हैं। उसे उठाते हैं और चुड़ैल के तरफ देखते हैं तो चुड़ैल उन सबको हाथ जोड़ती है और टंकी में चली जाती है। फिर वो सब उस टंकी को एक ढक्कन लगा देते हैं कि आगे जाकर कहीं और कभी ऐसी घटना ना हो। और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।